हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। अब तक हम लोगों ने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 250 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं 8 टॉपिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आज के हमारे 2 टॉपिक हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और अर्थ प्रेशर थ्योरीज। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और अर्थ प्रेशर थ्योरीज पे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द मोहर कोलाम्स फेलियर क्राइटेरिया इज एक्सप्रेस्ड एज। मोहर कोलाम फेलियर क्राइटेरिया को किस इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो मोहर कोलाम फेलियर थ्योरी ये कहता है कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कोहेशन और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये मोहर कोलाम फेलियर का क्राइटेरिया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा ए सही है। टाउ इज इक्वल टू सी प्लस, ये क्या हो गया, चलते हैं इरेजर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए। हमारा आंसर ए, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये हमारा मोहर कुलाम फेलियर का क्राइटेरिया इस इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ सॉइल आर। सॉइल के शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या है? तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होते हैं कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर होते हैं सॉइल के। सॉइल के शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर हमारे होते हैं कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा द डायरेक्ट शियर टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। डायरेक्ट शियर टेस्ट मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? तो डायरेक्ट शियर टेस्ट मोस्ट सुटेबल होता है किसमें? जिसमें ड्रेनेज अलाउ हो। डायरेक्ट शियर टेस्ट में ड्रेनेज अलाउ किया जाता है, इसलिए यह सैंडी सॉइल्स के लिए उपयुक्त होता है। ड्रेन्ड कंडीशन के लिए उपयुक्त होता है। ड्रेन्ड कंडीशन के लिए उपयुक्त होता है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रेन्ड कंडीशन ऑफ सैंडी सॉइल। ड्रेन्ड कंडीशन ऑफ सैंडी सॉइल, ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा है द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट इज। डायरेक्ट शियर टेस्ट की लिमिटेशंस क्या क्या होती है? तो डायरेक्ट शियर टेस्ट की लिमिटेशन पूछ रहा है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट की लिमिटेशन फेलियर प्लेन से पहले फिक्स्ड होता है, नेचुरल फेलियर प्लेन नहीं बनता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड। डायरेक्ट शियर टेस्ट का लिमिटेशन ये है कि उसमें फेलियर प्लेन पहले से ही डिटरमाइंड होता है, यानी प्री डिटरमाइंड होता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट की लिमिटेशन है ये है कि उसमें फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट इज आल्सो नोन एज। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट को क्विक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है। इसमें ड्रेनेज अलाउ नहीं होती, इसलिए इसे क्विक टेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट को क्विक टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज आल्सो नोन एज। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में पूरा ड्रेनेज अलाउ होता है और टेस्ट स्लोली परफॉर्म किया जाता है, तो स्लो टेस्ट होता है। तो स्लो टेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट को स्लो टेस्ट के नाम से जाना जाता है और
और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट को क्विक टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। कंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट को स्लो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इन ट्राइएक्सियल टेस्ट पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, दिस इज एन एडवांटेज ओवर। ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज एन एडवांटेज ओवर, तो यह एक एडवांटेज है किसके ओवर में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ट्राइएक्सियल टेस्ट का एडवांटेज है कि इसमें पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट शियर टेस्ट में नहीं। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, जबकि ट्राइएक्सियल टेस्ट में पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। द अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर। अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? तो अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट केवल कोहेसिव सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है, यह कोहेशनलेस सॉइल्स पर लागू नहीं होता है। तो अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट कोहेशनलेस सॉइल्स पर अप्लाई नहीं होता है। इस पर कोहेशनलेस सॉइल पर अप्लाई नहीं होता है। यूसीसी टेस्ट, अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कोहेशनलेस सॉइल्स। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय। द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय। एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है? तो एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस को फाई से डिनोट किया जाता है। किससे? फाई से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन हमारा ए सही है। फाई से डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस को। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन डिपेंड्स ओनली ऑन। ड्रेन्ड कंडीशन में क्ले का शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले का शियर स्ट्रेंथ अनड्रेन्ड कंडीशन में किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, तो सैचुरेटेड क्ले की शियर स्ट्रेंथ केवल कोहेशन पर डिपेंड करती है। अनड्रेन्ड कंडीशन में सैचुरेटेड क्ले की शियर स्ट्रेंथ केवल कोहेशन पर डिपेंड करती है, यानी आंसर हमारा सी सही है। केवल कोहेशन पर डिपेंड करती है, केवल कोहेशन पर डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर है इसका ए। सैचुरेटेड क्ले की शियर स्ट्रेंथ केवल कोहेशन पर डिपेंड करती है, यानी फाई 0 होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, इन क्लेज द अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। क्ले में अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होती है? तो यूसीसी टेस्ट में यानी अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट में Q इज इक्वल टू 2C, यानी कोहेशन का दोगुना होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, द टोटल नंबर ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इज। द टोटल नंबर ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर इज। तो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर के टोटल नंबर कितने होते हैं? तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होते हैं 2। कौन कौन से? फाई और सी। तो टोटल नंबर ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इज 2। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which test is most reliable for determining shear strength parameters of soil? Which test is most reliable for determining shear strength parameters of soil? shear strength parameter of soil डिटरमाइन करने के लिए सबसे रिलायबल टेस्ट कौन सा है?
तो सबसे रिलायबल टेस्ट शेयर स्ट्रेंथ के लिए ट्राई एक्सियल टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रेनेज, पोर प्रेशर और स्ट्रेस कंडीशन कंट्रोल होती है। ड्रेनेज, पोर प्रेशर और स्ट्रेस कंडीशन कंट्रोल होती है। ऑप्शन हमारा बी सही है। सबसे रिलायबल टेस्ट कौन सा है? ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द स्ट्रेस पाथ कॉन्सेप्ट इज यूजफुल फॉर। द स्ट्रेस पाथ कॉन्सेप्ट इज यूजफुल फॉर। स्ट्रेस पाथ कॉन्सेप्ट किसके लिए यूजफुल होता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। तो स्ट्रेस पाथ एनालिसिस सॉइल के स्ट्रेस चेंजेस को प्रिडिक्ट करने में यूजफुल होता है। यानी फेलियर कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस पाथ एनालिसिस करते हैं। तो क्या प्रिडिक्ट करता है? तो द स्ट्रेस पाथ कॉन्सेप्ट इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग सॉइल फेलियर। सॉइल फेलियर को प्रेडिक्शन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रेस पाथ कॉन्सेप्ट यूज में लाते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। द वैल्यू ऑफ कोहेशन फॉर ड्राई सैंड इज। ड्राई सैंड के लिए कोहेशन की वैल्यू क्या होती है? तो ड्राई सैंड के लिए कोहेशन की वैल्यू 0 होती है। ड्राई सैंड के लिए कोहेशन की वैल्यू 0 होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को हम लोग लिख सकते हैं। शियर स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होता है? मोहर कोलम शियर स्ट्रेंथ फार्मूला होता है हमारा टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव। टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द ट्राईएक्सियल CU टेस्ट मीन्स। ट्राईएक्सियल CU टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो ट्राईएक्सियल CU टेस्ट का मतलब होता है, CU का मतलब होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। ऑप्शन हमारा ए सही है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। पहले कंसोलिडेट किया जाता है, फिर अनड्रेन्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले कंसोलिडेटेड किया जाता है, उसके बाद अनड्रेन्ड लोडिंग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 का ऑप्शन ए सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। इन यूयू टेस्ट ड्रेनेज इज। यूयू टेस्ट में ड्रेनेज कैसे होता है? तो यूयू टेस्ट में कंसोलिडेशन और शियर दोनों स्टेजेस में ड्रेन अलाउ नहीं होती है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में कंसोलिडेशन और शियर दोनों स्टेजेस में ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है। ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है, यानी नॉट अलाउड बोथ स्टेजेस। नॉट अलाउड बोथ स्टेजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच सॉइल शोज फाई इज इक्वल टू 0 कंडीशन। कौन सी सॉइल में फाई 0 कंडीशन शो करता है? यानी कौन सी सॉइल शो करती है फाई इज इक्वल टू 0 कंडीशन? तो शॉर्ट टर्म लोडिंग में क्ले फाई इज इक्वल टू 0 बिहेव करती है। यानी क्ले में हमारा शॉर्ट टर्म लोडिंग में सैचुरेटेड क्ले में फाई 0 होता है हमारा। क्या होता है? फाई 0 की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। सैचुरेटेड क्ले इन शॉर्ट टर्म लोडिंग में हमारा फाई 0 की तरह शो करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। 19 का ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन मोहर कूलम थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ। मोहर कूलम थ्योरी में द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल किसका रिजल्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। तो सॉइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्लस कोहेशन। सॉइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हमारा होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्लस कोहेशन। तो हमारा किसका रिजल्ट होता है? फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग प्लस कोहेशन। फ्रिक्शन एंड लॉकिंग प्लस कोहेशन का रिजल्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है।
इन यूसीसी टेस्ट कन्फाइनिंग प्रेशर इज, यूसीसी टेस्ट में कन्फाइनिंग प्रेशर क्या होता है? यूसीसी टेस्ट में कन्फाइनिंग प्रेशर 0 होता है। यूसीसी टेस्ट में कन्फाइनिंग प्रेशर क्या होता है? 0 होता है हमारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज ए फंक्शन ऑफ, सॉइल का shear स्ट्रेंथ किसका फंक्शन होता है? सॉइल का shear स्ट्रेंथ किसका फंक्शन होता है? तो shear स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नॉर्मल स्ट्रेस पर, कोहेशन पर और फाई पर, यानी एंगल पर। तो सॉइल हमारी नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर का फंक्शन होती है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर, नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेंथ पैरामीटर का फंक्शन होती है shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है? तो प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए फाई हमारा 0 होता है। प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले टाइप की सॉइल के लिए फाई हमारा, क्ले टाइप की सॉइल के लिए फाई हमारा 0 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच टेस्ट इज सुटेबल फॉर फील्ड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्ट क्लेज, कौन सा टेस्ट सुटेबल होता है फील्ड टेस्टिंग में सॉफ्ट क्लेज के लिए? तो सॉफ्ट क्ले फील्ड में shear स्ट्रेंथ निकालने के लिए, सॉफ्ट क्ले फील्ड में shear स्ट्रेंथ निकालने के लिए वेन shear टेस्ट यूज होता है। सॉफ्ट क्ले फील्ड में shear स्ट्रेंथ निकालने के लिए वेन shear टेस्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे एक साइन लग गया है, चलिए इरेज नहीं हो रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। shear स्ट्रेंथ गवर्न्स द, shear स्ट्रेंथ किसको गवर्न करती है? तो हमारी shear स्ट्रेंथ डायरेक्टली स्टेबिलिटी कंट्रोल करती है, स्टेबिलिटी कंट्रोल करती है। तो shear स्ट्रेंथ गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, फाउंडेशन एंड अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, फाउंडेशंस एंड अर्थ प्रेशर को गवर्न करती है हमारी shear स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से हमारे अर्थ प्रेशर थ्योरीज के सवाल स्टार्ट होते हैं। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज डिनोटेड बाई, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज डिनोटेड बाई, एट रेस्ट पर अर्थ प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? तो एट रेस्ट अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू हमारा के नॉट होता है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज डिनोटेड बाई के नॉट। ऑप्शन ए हमारा सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर अकर्स व्हेन द वॉल, एक्टिव अर्थ प्रेशर अकर करता है जब हमारी वॉल क्या होती है? जब हमारी वॉल सॉइल से दूर मूव करती है तब हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर अकर होता है, यानी सॉइल वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब हमारी वॉल जो है बैकफिल से दूर हटती है, मतलब दूर जाती है बाहर की ओर, तब हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। पैसिव अर्थ प्रेशर अकर्स व्हेन द वॉल, पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप होता है कब? जब हमारी वॉल सॉइल बैकफिल की तरफ आती है। मूव्स टुवार्ड्स द सॉइल, मूव्स टुवार्ड्स द सॉइल, जब हमारी वॉल सॉइल की साइड मूव करती है तब हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलते हैं अगले सवाल पर। रैंकाइन्स थ्योरी अज्यूम्स, रैंकाइन्स थ्योरी क्या अजम्पशन लेती है? तो रैंकाइन्स थ्योरी अजम्पशन, रैंकाइन्स थ्योरी के अजम्पशन होते हैं सॉइल होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, ड्राई आर सबमर्ज्ड होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉइल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, ड्राई और सबमर्ज्ड होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। कूलम्ब्स थ्योरी एज्यूम्स, कूलम्ब्स थ्योरी का अजम्पशन क्या होते हैं? तो कूलम्ब्स थ्योरी में अजम्पशन होते हैं फेलियर प्लेन स्ट्रेट होना चाहिए, यानी फेलियर प्लेन स्ट्रेट होना चाहिए। फेलियर अकर्स अलोंग ए प्लेन सरफेस। कूलम्ब्स थ्योरी का अजम्पशन है फेलियर अकर्स अलोंग ए प्लेन सरफेस। फेलियर हमारा प्लेन सरफेस के अलोंग होना चाहिए, फेलियर हमारा प्लेन सरफेस के अलोंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स थ्योरी। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए इज, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, या tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों हमारे फार्मूले होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर केपी, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला, तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला हमारा होता है केपी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, और क्या होता है, और केपी इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यानी बी और सी दोनों होते हैं, बी और सी दोनों होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी और सी दोनों होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली, द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो एट रेस्ट यानी रेस्ट पर प्रेशर कोफिशिएंट के नॉट इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव। इसे जैकीज फार्मूला भी कहते हैं, 1 माइनस साइन फाइव। द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव को जैकीज फार्मूला भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल राइज टू, अगर वाटर टेबल राइज कर रही है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है अगर वाटर टेबल हमारी राइज कर रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, अर्थ प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी डिक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस, डिक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी और अर्थ प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर वाटर टेबल हमारी राइज कर रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा और अर्थ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन हमारा बी सही है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी और अर्थ प्रेशर इंक्रीज होगा अगर हमारी वाटर टेबल राइज कर रही है। चलते हैं अगले सवाल पर। फॉर ए वर्टिकल रिटेनिंग वॉल विद हॉरिजॉन्टल बैकफिल द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक वर्टिकल रिटेनिंग वॉल के लिए जो विद हॉरिजॉन्टल बैकफिल हॉरिजॉन्टल है जिसका, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर होता है जिसमें प्रेशर 0 एट टॉप होता है, मैक्सिमम एट बॉटम होता है। तो फॉर ए वर्टिकल रिटेनिंग वॉल विद हॉरिजॉन्टल बैकफिल द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रायंगुलर, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रायंगुलर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट्स एट,
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एक्टिव अर्थ प्रेशर में कहाँ पर एक्ट करता है? तो लाइन ऑफ एक्शन एक्टिव अर्थ प्रेशर का एक्ट करता है h/3 फ्रॉम बेस, h/3 फ्रॉम बेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेस से h/3 पर हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, इन रैंकाइन थ्योरी सरचार्ज लोड इज कंसिडर्ड एज, रैंकाइन थ्योरी में सरचार्ज लोड को कैसे कंसिडर किया जाता है? तो रैंकाइन थ्योरी में सरचार्ज लोड को इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म प्रेशर माना जाता है। क्या इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म सरचार्ज प्रेशर माना जाता है? सरचार्ज लोड को इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म सरचार्ज प्रेशर माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, एक्टिव अर्थ प्रेशर इज क्या होता है? एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर सॉइल का मिनिमम लेटरल प्रेशर होता है। क्या? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल। एक्टिव अर्थ प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल, मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल। एक्टिव अर्थ प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है जिसे सॉइल एक्सर्ट करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। पैसिव अर्थ प्रेशर इज, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? तो पैसिव अर्थ प्रेशर सॉइल का मैक्सिमम लेटरल प्रेशर होता है। पैसिव अर्थ प्रेशर इज मैक्सिमम प्रेशर। पैसिव मैक्सिमम होता है, एक्टिव मिनिमम होता है, तो पैसिव इज मैक्सिमम। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द रिलेशन बिटवीन के ए एंड के पी इज, के ए और के पी के बीच रिलेशन क्या होता है? तो के ए इंटू के पी इज इक्वल टू 1 होता है। के ए इंटू के पी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स थ्योरी इज नोन एज, कूलॉम्स थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो कूलॉम्स थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेवांस कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, रेवांस कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स थ्योरी इज नोन एज रेवांस कंस्ट्रक्शन, रेवांस कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है, रेवांस कंस्ट्रक्शन। चलते हैं अगले सवाल पर। इन कूलॉम्स थ्योरी वॉल फ्रिक्शन एंगल इज डिनोटेड बाय, कूलॉम्स थ्योरी में वॉल फ्रिक्शन एंगल किससे डिनोट किया जाता है? तो वॉल फ्रिक्शन एंगल को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। किसे? डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, वॉल फ्रिक्शन एंगल को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। रैंकाइन्स थ्योरी नेग्लेक्ट्स, रैंकाइन थ्योरी किसको नेग्लेक्ट करती है? तो रैंकाइन थ्योरी वॉल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करती है। रैंकाइन थ्योरी वॉल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रैंकाइन थ्योरी वॉल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करती है। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द सॉइल इज कोहेसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर में बिकम, अगर हमारी सॉइल कोहेसिव है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? अगर हमारी सॉइल कोहेसिव है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन क्रैक्स डेवलप होते हैं। इफ द सॉइल इज कोहेसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर में भी नेगेटिव, अगर सॉइल हमारी कोहेसिव है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। कूलॉम्स थ्योरी इज मोर जनरल देन रैंकाइन्स थ्योरी बिकॉज, कूलॉम थ्योरी ज़्यादा जनरल है रैंकाइन थ्योरी से, क्यों? कूलॉम्स थ्योरी रैंकाइन थ्योरी से ज़्यादा जनरल है क्योंकि यह वॉल फ्रिक्शन और स्लोपिंग बैकफिल दोनों को कंसिडर करता है। कूलॉम्स थ्योरी मोर जनरल है दैन रैंकाइन थ्योरी क्योंकि कूलॉम्स थ्योरी वॉल फ्रिक्शन और स्लोपिंग बैकफिल दोनों को कंसीडर करता है। वॉल फ्रिक्शन और स्लोपिंग बैकफिल दोनों को कंसीडर करता है कौन? कूलॉम्स थ्योरी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंसीडर्स बोथ ए एंड बी। चलते हैं अगले सवाल पर।
क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, द टोटल एक्टिव थ्रस्ट इज इक्वल टू, द टोटल एक्टिव थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो एक्टिव थ्रस्ट का फार्मूला होता है हमारा, टोटल एक्टिव थ्रस्ट का फार्मूला हमारा होता है 1/2, यानी 1/2 इंटू के ए गामा एच स्क्वायर, 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ सरचार्ज इंक्रीजेस, सरचार्ज का प्रेजेंस किसको इंक्रीज करता है? तो सरचार्ज लोड से अर्थ प्रेशर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, यानी लीनियरली इंक्रीज होता है। तो अर्थ प्रेशर लीनियरली इंक्रीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ सरचार्ज इंक्रीजेस अर्थ प्रेशर लीनियरली, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द प्रेजेंस ड्यू टू सरचार्ज लोड एक्ट्स एज, द प्रेशर, प्रेजेंस नहीं प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज लोड एक्ट्स एज। तो सरचार्ज प्रेशर सॉइल पर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करता है। सरचार्ज प्रेशर सॉइल पर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करता है। तो सरचार्ज प्रेशर कैसे एक्ट करता है? रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, ऑप्शन हमारा ए सही है। द प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज लोड एक्ट्स एज ए रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कोहेशन इन क्ले इज, द अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कोहेशन इन क्ले इज, क्ले में कोहेशन के कारण अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो क्ले में एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी एक्टिव प्रेशर ट्रेंगुलर होता है, लेकिन टॉप पार्ट नेगेटिव होता है। ट्रेंगुलर विद टेंशन क्रैक्स पॉसिबल, नेगेटिव मतलब टेंशन क्रैक्स डेवलप होंगे। टॉप पार्ट नेगेटिव होता है जिसके कारण टेंशन क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ट्रेंगुलर विद टेंशन क्रैक्स। The earth pressure distribution due to cohesion in clay is triangular with cohesion cracks possible. Triangular with cohesion cracks possible. Triangular with cohesion cracks with triangular with tension cracks. Triangular with tension cracks possible. Option C is correct. Option C हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज मोर क्रिटिकल फॉर, एक्टिव अर्थ प्रेशर मोर क्रिटिकल होता है किसके लिए? एक्टिव अर्थ प्रेशर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है रिटेनिंग वॉल के लिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है रिटेनिंग वॉल के लिए। द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज मोर क्रिटिकल फॉर रिटेनिंग वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स के लिए मोर क्रिटिकल कंडीशन होती है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ख़त्म होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलेंगे कल फिर से नए 50 क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम तक। मिलेंगे कल फिर से। धन्यवाद।